हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय है हिंदी और कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र आ चुका है। हिंदी के प्रश्न पत्र में आपका समय रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक होंगे 80। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो कि आजकल कोई नहीं पढ़ता। चलिए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए। पहला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की मुख्य रचना है निशा नियंत्रण, कायामनी, लोकयंत्र, प्रिय प्रवास। सेकंड है, अदूत्र रस का स्थायी भाव है। इन चारों में से करेक्ट आंसर हम अभी आपको बताएंगे। थर्ड है, रस के प्रकार 5, 7, 10, 9 कौन सा होता है ये बताना है। प्रश्न संख्या 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद को, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, इनमें से किसी एक को। भक्ति इनका वास्तविक नाम था पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, क्या था ये हम अभी आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ग युग कहा जाता है। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल या आधुनिक काल, भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ग युग भक्ति काल को कहा जाता है। ये रहे आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, भक्ति काल में धार्मिक चिंतन की प्रवणता होती है। सेकंड है, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ है। शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। आत्मपरिचय निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। भक्ति काल के सगुण भक्ति राम भक्ति धारा के कवि थे। प्रश्न संख्या 2 के ये सारे आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, सही जोड़े बनाइए। ये प्रश्न संख्या 3 के आंसर। शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय। भक्तिन महादेवी वर्मा। जयतेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 होती है और अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद 8। सलित्व का परिवाची शब्द है पानी। प्रश्न संख्या 4, सत्य असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया। सेकंड है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। तीसरा है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। फॉर शिरीष के फूल यह एक ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। सिंधु घाटी के लोग में कला और सुरुचि का ज़्यादा महत्व। आनंद विद्यालय नहीं जाती, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। और ये प्रश्न संख्या 4 के आंसर। ये है प्रश्न संख्या 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ये कुछ वाक्य दिए हैं जिनका आंसर हमें एक शब्द में देना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। सेकंड है, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम था तुलसी एवं पिता का नाम था आत्माराम दुबे। थर्ड, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्र छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 4। 31 वर्ण होते हैं। रस के अंग होते हैं। छठे का आंसर है 4। रस के 4 अंग होते हैं। कबीर दास जी के काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं ज्ञान मार्गी।
और ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कक्षा 12वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। पहला प्रश्न, रस किसे कहते हैं? रस के प्रकारों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के 2 रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाएं बतानी है। नेक्स्ट है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर। महाकाल एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, नाटक एवं एकांकी में कोई 4 अंतर। इस प्रश्न में आपको नाटक और एकांकी के कोई 4 अंतर बताने हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। नेक्स्ट है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा दोनों के बारे में बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय एवं उपसर्ग किसे कहते हैं? और दोनों के दो उदाहरण देकर समझाने हैं। 2 उदाहरण प्रत्यय के और 2 उपसर्ग के उदाहरण बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे एवं लोककृतियों में अंतर। मुहावरे तथा लोककृतियों में दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।